हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए विकास पाठक जीएसटी वन नेशन वन टैक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप अपने बिजनेस और प्रोफेशन में एडवांस पेमेंट रिसीव करते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के थ्रू हम आपको नॉलेज देने की कोशिश करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट आप जीएसटी में करोगे इन केस ऑफ एडवांस पेमेंट रिसीव्ड। इन 5 टॉपिक की मदद से आज हम सीखेंगे एडवांस पेमेंट रिसीव्ड की ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट टॉपिक है एडवांस पेमेंट रिसीव्ड एंड इट्स टाइम ऑफ सप्लाई। एडवांस पेमेंट रिसीव्ड की मीनिंग को समझेंगे और इट्स टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में समझेंगे। बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई ये बताता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी किस मंथ में आपको पे करनी है। सेकेंड टॉपिक में हम सीखेंगे जीएसटी एप्लीकेबल ऑन एडवांस पेमेंट रिसीव्ड अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या जीएसटी एडवांस पेमेंट रिसीव्ड करने में सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में भी एप्लीकेबल है या नहीं है। उसी तरह अगर आप सप्लाई करते हो, सर्विस सप्लायर हो और आपको एडवांस पेमेंट रिसीव्ड होती है तो क्या आप पे जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं। और what should be supposed to do when an advance payment is received under GST। आप टैक्स पेयर आपको क्या करना है अंडर जीएसटी जब आप एडवांस पेमेंट रिसीव्ड करते हो। और ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी इन केस ऑफ रिफंड ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड। अगर आपको एडवांस जो रिसीव कर रखा है वो अगर रिफंड करना पड़े तो उसकी क्या ट्रीटमेंट करोगे। कंप्लीट नॉलेज के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। और जीएसटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज डिस्कशन। मीनिंग ऑफ एडवांस पेमेंट रिसीव्ड। अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं तो काम करने से पहले पेमेंट रिसीव्ड करना एडवांस पेमेंट रिसीव्ड माना जाएगा। इन केस ऑफ गुड्स की बात करें तो बिफोर सप्लाइंग गुड्स अगर हमें पेमेंट रिसीव हो जाती है तो उसे एडवांस पेमेंट करेंगे। इन केस ऑफ सर्विस अगर हम सर्विस प्रोवाइड करने से पहले अगर कोई पैसा ले लेते हैं, पेमेंट रिसीव कर लेते हैं तो उसको एडवांस पेमेंट बोलेंगे। लेकिन इन कंटेक्स्ट ऑफ जीएसटी अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक और कंडीशन ऐड हो जाती है, एडवांस रिसीव बिफोर इशू ऑफ इनवॉइस। अगर इनवॉइस इशू करने से पहले अगर आप कोई एडवांस लेते हो तो इसे एडवांस पेमेंट रिसीव्ड जीएसटी के केस में बोलेंगे। अब एडवांस पेमेंट रिसीव्ड तो हम समझ चुके हैं, एडवांस पेमेंट रिसीव्ड किसे कहते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई बेसिकली ये बताता है कि आपको किस मंथ जीएसटी लायबिलिटी पे करनी है। तो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। जो इन दोनों में पहले हो। अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया हो पहले तो इनवॉइस इशू की डेट जिस मंथ में आ रही है उस मंथ में आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनेगी। और जिस मंथ में आपने पेमेंट रिसीव कर लिया है तो उस मंथ के अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करना है। तो अब हम समझ लेते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस। तो सर्विस के केस में 3 कंडीशन दिया हुआ है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, यानी कि इनवॉइस इशू करने की डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की डेट और डेट ऑन विच इनवॉइस शुड बी इशूड। ये एक स्पेशल केस है। अगर सर्विस के केस में अगर आप इनवॉइस सर्विस प्रोवाइड कर देते हो और आप इनवॉइस रेज ही नहीं करते हो तो आपको एक कंडीशन दी गई है कि कितने दिन के अंदर अंदर आपको सर्विस कंप्लीट करने के बाद इनवॉइस इशू करना है। तो ये एक डेट है। इन तीनों डेट से पहले अगर आपकी जो डेट आती है उस डेट को आपको टैक्स पे करना है, यानी कि वो डेट जिस मंथ में आती है उस मंथ की लायबिलिटी जीएसटी की बनेगी। टाइम ऑफ सप्लाई से टैक्स लायबिलिटी किस मंथ में पे करनी है क्लियर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एडवांस हमें जनवरी में रिसीव होता है और हम इनवॉइस फेब में रेज करते हैं तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई जनवरी मंथ का होगा और हमें इस एडवांस पे जीएसटी जनवरी मंथ की ड्यू डेट 20 फरवरी को पे करनी होगी, ना कि 20
फरवरी मंथ की ड्यू डेट 20 मार्च को, तो हमें यह क्लियर हो जाता है कि एडवांस के केस में हमारी जीएसटी लायबिलिटी उसी मंथ की बनेगी जिस मंथ में एडवांस रिसीव हुआ है, ना कि इनवॉइस इशू करने की मंथ में। तो यहां पे जीएसटी में एडवांस की डेट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एडवांस रिसीव करते ही आपको जीएसटी पे करना है। बट गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दी है, चलिए हम वो रिलैक्सेशन पहले देख लेते हैं कि एडवांस के केस में कब कब आपको जीएसटी नहीं पे करनी है। गवर्नमेंट ने अलग से नोटिफिकेशन इशू किया था आफ्टर जीएसटी, जुलाई 2017 में जीएसटी आया और कुछ ही दिनों के बाद गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर रेज कर दिया जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने यह क्लियर कर दिया कि इन द केस ऑफ गुड्स अगर आपको एडवांस रिसीव हुई है तो आपको एडवांस की डेट के अकॉर्डिंग जीएसटी पे नहीं करना है, इनवॉइस की डेट के अकॉर्डिंग ही जीएसटी पे करना है। तो जीएसटी का सर्कुलर नंबर है 66/2017 और ये आया था 15 नवंबर 2017 को। मतलब कि आपका 1 जुलाई 2017 से 15/11/2017 तक आपका जीएसटी अप्लीकेबल था। एडवांस के केस में आपको एडवांस पे भी जीएसटी देनी थी, बट 15 नवंबर के बाद से आपको स्पेसिफिक एग्जम्पशन दिया गया फ्रॉम द पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन एडवांस रिसीव्ड हैज बीन ग्रांटेड टू द सप्लायर ऑफ गुड्स। इन अदर वर्ड्स, when the supplier of goods receives advance payment, he is not required to pay GST at the time of receipt of advance. However, under this situation, the time of supply would be arise only at the time of issue of invoice and tax liability needs to be discharged only at that time. यानी कि अब आपकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो गई? आपको टाइम ऑफ सप्लाई सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस की डेट से निकालनी है इन द केस ऑफ गुड्स के केस में। मतलब एडवांस पेमेंट पे आपको जीएसटी नहीं देना है। तो ये हमारा नोटिफिकेशन 66/2017 है, 15 नवंबर को इशू किया गया था और ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स के केस में है, ना कि सर्विस के केस में। और यहां गलती से 1/4 लिखा है, यहां पे 1/7 होगा, 1 जुलाई होना चाहिए था। तो 1 जुलाई 2017 से 15/11/2017 तक जीएसटी में अगर गुड्स के केस में एडवांस आ रहा था तो हमें एडवांस वाले मंथ में ही जीएसटी की लायबिलिटी पे करनी थी। बट 15/11/2017 के बाद जीएसटी से एडवांस रिसिप्ट पे जीएसटी हटा दिया गया है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में भी जीएसटी नहीं पे करना है? तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक एग्जम्पशन नहीं आया है, इसमें आपको पे करना है। देयर इज नो स्पेसिफिक एग्जम्पशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन एडवांस रिसीव्ड हैज बीन ग्रांटेड टू द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। यानी कि आप अगर सर्विस प्रोवाइडर हो और अगर आप एडवांस रिसीव करते हो तो आपको जीएसटी पे करना है एडवांस के केस में। ये एग्जम्पशन जो हमने पढ़ी थी 66/2017, ये सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल है इन द केस ऑफ गुड्स। तो हमने समझ लिया कि गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो गया? इनवॉइस की डेट। जबकि सर्विस के केस में हमें वो 3 डेट्स देखनी है और 3 डेट्स में जो पहली डेट आती है वो होगी। यानी कि इन द केस ऑफ एडवांस, तो एडवांस के केस में आपको एडवांस वाला मंथ ही टैक्स लायबिलिटी के लिए अप्लीकेबल है। यानी कि आप जीएसटी पे करोगे किस मंथ में? जिस मंथ में आपका एडवांस रिसीव हो जाता है। व्हाट शुड टैक्स पेयर सपोज टू डू व्हेन एन एडवांस इज रिसीव्ड अंडर जीएसटी? टैक्स पेयर को कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करने हैं एडवांस पेमेंट रिसीव्ड होने के बाद? आइए समझ लेते हैं स्टेप वाइज। आपको सबसे पहले
रिसिप्ट वाउचर इशू करना है, रिसिप्ट वाउचर इशू करना है। इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है पेमेंट, कैलकुलेशन एंड पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन एडवांस रिसीव्ड, यानी आपको कैलकुलेट कर लेना है कि टैक्स कितना बनेगा एडवांस रिसीव्ड पे और वो पे कर देना है। इनकॉर्पोरेट एडवांस रिसीव्ड इन जीएसटीआर 1, और उसके बाद जिस मंथ आप पे करते हो उस मंथ की जीएसटीआर 1 में इसे इनकॉर्पोरेट कर लेना है। और जब आप इनवॉइस रेज कर देते हो उसके बाद आपको उस एडवांस की जो आपने इनकॉर्पोरेट किया था जीएसटीआर 1 में उसके थ्रू एडजस्टमेंट करनी है। तो चलिए हम एक एक टॉपिक को डिटेल में समझ लेते हैं कि रिसिप्ट वाउचर कैसे इशू होगा। तो रिसिप्ट वाउचर में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, बेसिकली मैंने यहां पे लिख दिया है, रिसिप्ट वाउचर सेल कंटेंट पार्टिकुलर्स एज पर रूल 50 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। तो रिसिप्ट वाउचर में क्या क्या कंटेंट होगा, नेम, एड्रेस, जीएसटीएन एंड नंबर ऑफ जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर। नेम होगा, जीएसटी नेम होगा, एड्रेस होगा और जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर होगा। कॉन्सिक्यूटिव सीरियल नंबर, मतलब रिसिप्ट वाउचर का सीरियल नंबर होगा जो कि 16 डिजिट से ज्यादा नहीं हो सकता है। उसके बाद रिसिप्ट वाउचर का डेट ऑफ इशू, आप डेट डालना होगा रिसिप्ट वाउचर पे, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो भी आप डिस्क्रिप्शन डालोगे वो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। उसके बाद नेम, एड्रेस और जीएसटीएन नंबर ऑफ रिसिपिएंट, आप किससे एडवांस रिसीव्ड कर रहे हो उसका नाम, उसका एड्रेस और उसका जीएसटी नंबर। अमाउंट ऑफ एडवांस टेकन, अमाउंट ऑफ एडवांस टेकन यानी कि आपने एडवांस कितना लिया है, और रेट ऑफ टैक्स एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, रेट ऑफ टैक्स भी होना चाहिए और प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए, और सिग्नेचर होना चाहिए, या तो आप डिजिटली कर दो या मैनुअली कर दो। तो रिसिप्ट वाउचर में मेनली ये कंटेंट जिस डॉक्यूमेंट में होगा उसे रिसिप्ट वाउचर हम बोलेंगे। तो सेकेंड स्टेप हमें करना है कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन एडवांस रिसीव्ड। हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें कैलकुलेट कैसे करना है, वी हैव टू कैलकुलेट टैक्स ऑन एडवांस एंड पे टैक्स while filing GSTR 3B रिटर्न फॉर द मंथ। जब हम GSTR 3B फाइल करेंगे उस समय हमें इस पे एडवांस पे भी टैक्स पे करना है और GSTR 3B में इसे शो भी करना है। एडवांसेस रिसीव्ड शुड बी ग्रॉस्ड अप, इट मीन्स दैट एडवांस रिसीव्ड इज कंसिडर्ड इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अगर सपोज दैट अगर आप 10 लाख रुपए का कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो गुड सप्लाई ऑफ गुड्स का, और आपको 5 लाख रुपए एडवांस में रिसीव्ड हो जाता है, तो ये 5 लाख रुपए इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानेंगे और फॉर्मूला लगा देंगे ग्रॉस अप करने का। 5 लाख डिवाइड बाय 118 इंटू 18 करेंगे तो वो जो फिगर आएगी वो हम जीएसटी का मानेंगे। When the rate of tax cannot be determined, अगर आप रेट ऑफ टैक्स, आपको पता ही नहीं चल पा रहा है इसमें रेट ऑफ टैक्स क्या होगा। ये जनरली ऐसा होता है कि जब आप सप्लाई, आपको 2-3 आइटम सप्लाई करने हैं और उनका टोटल वैल्यू 10 लाख रुपए प्लस जीएसटी है, और आपको अभी 3 लाख रुपए रेसिपिएंट ने एडवांस दे दिया, तो आपको एडवांस मिल गया, तो आप उस 3 लाख पे आपको ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि 12% वाला आइटम कितना हम सप्लाई करेंगे, 18% वाला आइटम कितना होगा और 28% वाला आइटम कितना होगा, तो आप 18% का रेट लगाओगे। और ऑल्सो पॉइंट ऑफ सेल कैन नॉट बी डिटरमाइन, मान के चलो अभी आपको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसमें आप 3-4 साइट्स पे आपको वर्किंग करना है, कुछ तो आप जो जिस स्टेट में रजिस्टर्ड हो वहां माल सप्लाई करना है और कुछ अदर स्टेट्स में भी गुड्स सप्लाई करना है, और आपको एडवांस रिसीव्ड हो गया सारे स्टेट्स में जो आपको सप्लाई करना है, उसके अगेंस्ट में एक फिगर आपको मिल गया एडवांस के तौर पे, तो आपको पता ही नहीं चल रहा है सीजीएसटी लगाऊं, एसजीएसटी लगाऊं या आईजीएसटी लगाऊं, तो इसे क्लियर कर दिया गया है कि आपको आईजीएसटी ही लगाना है। अब मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू समझा दें
कि आपको टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स माना जाएगा जो आप एडवांस लेते हो। तो अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मान के चलो 10 लाख प्लस 18% जीएसटी है, तो एडवांस अगर आपने 18/6/2020 को 4 लाख रुपए ले लिए, देन आपको क्या करना होगा, जून मंथ में आपको जीएसटी जो पे करना होगा 4 लाख डिवाइड बाय 118 इंटू 18 यानी कि 61,017 रुपए आपको जीएसटी पे करना होगा इन द मंथ ऑफ जून। तो अभी हमने समझ लिया कैलकुलेशन कैसे करेंगे और जीएसटीआर 3B में इसको पेमेंट कर देंगे। तो अब हमारा चलता है नेक्स्ट टॉपिक कि इसको जीएसटीआर 1 में इनकॉर्पोरेट कहां करना है। तो जी हां दोस्तों, अगर मैंने यहां सीधा जीएसटीआर 1 में लॉगिन करके मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ये कॉलम है 11A1 और 11A2 टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड। यहां आपको जाना है ग्रॉस एडवांस रिसीव्ड और टोटल टैक्स लायबिलिटी यहां लिखना है। जब आप इस पे एंटर करोगे, यहां जो ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है उस पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहां पे ऐड इस तरह का आएगा, ऐड स्टेट वाइज डिटेल। जब आप यहां पे ऐड स्टेट वाइज डिटेल पे आपको क्लिक करना है तो आपको ये पूरा का पूरा जीएसटीआर 1 में जो टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड का ये खुल जाएगा। यहां पे पीओएस यानी प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि आपको यहां स्टेट देना है। स्टेट जैसे कि मान के चलो आप हरियाणा में रजिस्टर्ड हो और आपको दिल्ली माल सप्लाई करना है, तो यहां पे आप दिल्ली डालोगे, सेलेक्ट करके यहां पे ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा, यहां पे आप दिल्ली स्टेट सेलेक्ट कर लोगे तो यहां ऑटोमेटिकली सप्लाई टाइप में इंटर स्टेट आ जाएगा। अगर आप हरियाणा में रजिस्टर्ड हो और हरियाणा में ही माल सप्लाई करना है तो यहां हरियाणा सेलेक्ट करोगे तो यहां पे ऑटोमेटिकली इंट्रा स्टेट आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप सेव करते हो तो आपका ये विंडो खुल जाएगा। यहां पे जैसे ही आप सेव का बटन दबाते हो तो आपको यहां पे रेट पूछा जाएगा, कौन से रेट का गुड्स है, तो आप यहां पे रेट्स मेंशन कर दोगे तो आपका यहां पे टोटल टैक्स निकल जाएगा। यहां पे आपको इंडिविजुअली, जैसे आप मान के चलो एक ही मंथ में 5 बंदों से आप एडवांस रिसीव करते हो तो और वो सेम स्टेट के हैं तो आपको एक ही एंट्री डालनी पड़ेगी, यानी कि यहां पे स्टेट वाइज टोटल एडवांसेस उस मंथ में कितना रिसीव किया है उसकी एंट्री डालनी है स्टेट वाइज। तो आपको ना पार्टी वाइज डालनी है ना बिल वाइज डालनी है, यहां आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेट वाइज डालनी है। तो आप स्टेट वाइज आप टोटल डाटा बना लोगे कि एडवांस रिसीव्ड कौन कौन से पार्टी ने दिया, वो कौन कौन से स्टेट के हैं। तो स्टेट वाइज आपने टोटल कर लोगे और आप यहां पे डाटा बना लोगे। तो आपको 11A में जाना है, यहां पे गुड्स ग्रॉस एडवांस रिसीव्ड पे क्लिक करना है तो आपका एक पेज ओपन होगा, वहां पे ऐड स्टेट वाइज डिटेल करना है। ऐड स्टेट वाइज डिटेल करते हो तो यहां पे स्टेट सेलेक्ट करने के लिए दे देगा। जैसे आप स्टेट सेलेक्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग यहां टाइप ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहां पे सेव करने के बाद आपको ये कॉलम खुलता है जिसपे टैक्स रेट का आपको टैक्स डालना है और ऑटोमेटिकली यहां अमाउंट डालना है जिस कॉलम में। अगर आपका टैक्स रेट 18% है तो आप यहां पे डालोगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहां पे टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। इंटरस्टेट अगर है तो इंटरस्टेट में आईजीएसटी में आएगा, अगर आपका लोकल है तो यहां पे सीजीएसटी एसटीएसटी ऑटोमेटिकली उठा लेगा। तो इस तरह से आप जीएसटीआर 1 में एडवांस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। अब हम समझ लेते हैं एडवांस रिसीव करने के बाद जब हम इनवॉइस रेज करते हैं तो उसकी एडजस्टमेंट जीएसटीआर 1 में कैसे करेंगे। एडजस्टमेंट के लिए कॉलम है 11B1 और 11B2 एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस। आपको इस कॉलम पे आना है और यहां पे आपको एडजस्टमेंट करनी है। यहां पे आपको इनवॉइस रेज करने के बाद स्टेट वाइज डिटेल यहां पे फिल करनी है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर हम 11B1 और 11B2 में फीडिंग कर लेते हैं तो क्या हम B2B और B2C वाले कॉलम में भी फीडिंग करनी है। जी हां दोस्तों, वहां तो फीडिंग करनी ही है, नहीं तो आपकी जीएसटीआर 1 ही गलत हो जाएगा। 11B1 और 11B
टू में तो आप एडजस्टमेंट कर रहे हो जो एडवांस लेते समय आपने जो फीडिंग की थी 11(1)A और 11(1)B की, उसके अगेंस्ट में। अब हम समझ लेते हैं 11(B1) और 11(B2) में यहां पे हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कॉलम को यहां ब्लू कलर पे क्लिक करेंगे तो हमें एक विंडो ओपन होगा, उसमें यहां पे होगा ऐड स्टेट वाइज डिटेल और बैक। तो आप स्टेट वाइज डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट स्लाइड आपको इस तरह से दिखेगी। नेक्स्ट विंडो जो खुलेगी वो इस तरह से खुलेगी। तो आप यहां पे आपको सेलेक्ट कर लेना है जो आपने पेमेंट करते एडवांस लेते समय जो स्टेट आपने चूज किया था वो सेम स्टेट आपको यहीं चूज करना है, और आप यहां पे सेव पे क्लिक करोगे तो आपको रेट वाइज जो इंफॉर्मेशन थी सेम एज इट इज खुल के आएगी, और वहां पे जो आपने 18% का रेट में डाला था सेम एज इट इज यहां पे डालोगे और आप सेव कर दोगे तो आपकी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगी। हमने अभी डिटेल में समझ लिया कौन कौन से स्टेप लेने होते हैं एडवांस पेमेंट रिसीव करने के लिए। अब हम समझ लेते हैं एडवांस पेमेंट रिसीव करने के बाद अगर हमें अमाउंट रिफंड करना पड़े तो उसकी ट्रीटमेंट जीएसटी में क्या होगी। मतलब वंस एडवांस पेमेंट हैज बीन मेड एंड रिसीप्ट वाउचर हैज बीन इशूड, यानी कि आपको जब भी एडवांस रिसीव होता है तो आप क्या करते थे, रिसिप्ट वाउचर इशू करते थे। इशू करने के बाद सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैंसिल हो गया, जो भी सप्लाई था वो कैंसिल हो गया, तो आपको क्या देना है, रिफंड वाउचर। रिफंड वाउचर नीड्स टू बी इशूड बाय द सप्लायर, तो रिफंड वाउचर देना है। अगर आपने एडवांस रिसीव करने के बाद इनवॉइस हैज बीन इशूड, इनवॉइस भी इशू कर दिया था, उसके बाद आपको रिफंड देना है, तो आप उसको क्या दोगे, सप्लायर को क्रेडिट नोट नीड्स टू बी इशूड, यानी रिफंड वाउचर के बदले क्रेडिट नोट देना पड़ेगा। अगर हमने इनवॉइस रेज कर दिया है आफ्टर रिसीविंग एडवांस, हमने इनवॉइस भी रेज कर दिया है तो क्रेडिट नोट देना है। अगर हमने सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट वाउचर दिया है तो हमें रिफंड वाउचर देना होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि रिफंड वाउचर में क्या क्या कंटेंट होता है। तो रिफंड वाउचर के कंटेंट है नेम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर, सीरियल नंबर, डेट ऑफ इशू एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, नेम, address और GST number of recipient, amount of advance taken, rate of tax, amount of tax paid, number and date of receipt of voucher, signature या तो आप मैनुअल कर दे या डिजिटली। तो ये रिसिप्ट वाउचर के कंटेंट थे। तो अभी हमने बेसिकली दो सिनेरियो देखा। एक सिनेरियो फर्स्ट कि हमें अमाउंट रिसीव होता है, अमाउंट रिसीव होने के बाद वो कैंसिल हो जाता है और हमने इशू इनवॉइस भी इशू कर दिया है बिफोर सप्लाई, और दूसरा हमने सप्लाई करने से पहले अगर हमें रिफंड देना पड़े और हमने इनवॉइस इशू नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, रिसिप्ट वाउचर इशू किया। तो ये दो सिनेरियो हैं। तो चलो हम बारी बारी से दोनों सिनेरियो को समझ लें, इसमें हमें क्या करना होगा। तो पहला सिनेरियो है कि अगर हमने इनवॉइस रेज कर दिया है तो हमें क्या देना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। क्रेडिट नोट किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। और इस क्रेडिट नोट को अपने रिटर्न में, जिस मंथ हम क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं उस मंथ के रिटर्न में शो करना पड़ेगा, यानी कि हमें जीएसटीआर 1 में शो करना पड़ेगा। जीएसटीआर 1 में हमने शो कर दिया। उसके बाद टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट करना होगा। टैक्स लायबिलिटी कौन से रिटर्न में एडजस्ट होगी, जीएसटीआर 3B में हमें टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट होगी। मान के सपोज दैट, अगर मान के चलो जिस मंथ में हम क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं उस मंथ की हमारी लायबिलिटी नील बनती है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें उस केस में हमें उसका रिफंड लेना होगा। जी हां, हमें उसका रिफंड लेना होगा। इफ देयर इज नो आउटपुट लायबिलिटी अगेंस्ट विच क्रेडिट नोट इशूड, then registered person can claim excess payment of tax if any in the form of GST RFD 01 फॉर्म। जीएसटी रिफंड का जो फॉर्म है 1, वो फॉर्म आपको फाइल करना होगा। अगर आपकी आउटपुट लायबिलिटी उस मंथ में नहीं है
तो आपको जीएसटीआर 1 में तो क्रेडिट नोट शो करना है, बट जीएसटीआर 3B में आउटपुट की लाइबिलिटी से सेटअप करना था। सपोज दैट आपकी उस मंथ की लाइबिलिटी 1000 रुपए बनती थी और क्रेडिट नोट की जो है वो 100 रुपए है, तो आपको 900 रुपए दिखाना था। बट आपकी अगर क्रेडिट लाइबिलिटी 0 है तो इस केस में आपको रिफंड लेना पड़ेगा, और रिफंड लेने के लिए कौन से हेड में लेना पड़ेगा, एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स का कैटेगरी है, उसमें आपको रिफंड लेना पड़ेगा और फॉर्म फाइल करनी पड़ेगी जीएसटी RFD 01। तो अब सेकंड सिनेरियो देखते हैं कि सेकंड सिनेरियो में सिर्फ रिसिप्ट वाउचर अगर इशू हुआ है तो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड टू बी इशू रिफंड वाउचर। रिफंड वाउचर इशू करना है। रिफंड वाउचर हमने देख लिया, उसमें क्या क्या एलिमेंट होती है। उसका सेक्शन है 31(3)E के एक्ट रीड विथ रूल 51। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप ये सेक्शन और ये रूल पढ़ लें। सप्लायर कैन क्लेम रिफंड। अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिफंड ही, अगर आपने इनवॉइस रेज नहीं किया था और एडवांस पे आपने अगर पे कर दिया जीएसटी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिफंड ही फाइल करना पड़ेगा। और रिफंड कैसे फाइल करोगे, सेम एज इट इज जीएसटी RFD 01 फॉर्म फाइल करके अंडर द कैटेगरी रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स, सेम कैटेगरी के अंदर रिफंड फाइल करना होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कंप्लीट नॉलेज लिया है। अगर आप एडवांस पेमेंट रिसीव करते हो तो आपको कौन कौन से स्टेप लेने हैं और कब कब आपको टैक्स लायबिलिटी बनती है, गुड्स के केस में क्या होगा, सर्विस के केस में क्या होगा, और आपको कब रिफंड वाउचर इशू करना है, कब आपको रिफंड लेना है, कब आपको क्रेडिट नोट इशू करना है। तो हमने आपको कंप्लीट नॉलेज देने की कोशिश की है इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और इस तरह के लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।